अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है सेकेंड ईयर की मैथ का, चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इन फॉलोइंग लिमिट्स को आपने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। ठीक है जी। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी है और एक थ्योरम भी है। थ्योरम आपके पास क्या कहता है कि जो चीज़ साइन के साथ ऊपर है वही चीज़ नीचे हो जाए तो वो किसके बराबर होगी, 1 के। और जो लिमिट है वो क्या करे, अप्रोचेस टू करे 0 के साथ। ये आपके पास एक थ्योरम कहती वो कहता है कि लिमिट x किसको अप्रोच कर दे 0 को, और साइन के साथ जो एंगल ऊपर हो वही एंगल हमारे पास नीचे हो तो उसकी सब की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। ये आपके पास थ्योरम है। अब यहाँ देखें वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x ओवर x। अब देखिए साइन के साथ ऊपर 7x है, नीचे अकेला x है, तो नीचे भी हमें क्या लाना चाहिए, 7x बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायरेक्ट लिमिट हम इसमें पुट करें 0 में, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। आपने 7 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड भी होती है। ठीक है जी। अब आपने क्या बन गया, साइन 7x, और ये x के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 7x डॉट 7। अब ये देखें कि लिमिट x को भी 0 को अप्रोच कर रही है, एंगल में साइन के साथ ऊपर भी वही चीज़ है और नीचे भी वही चीज़ है। इस सब के साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये 7 और ये जी 1 7 1 7 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगला देखें, अगले में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 x की डिग्री ओवर x। अब देखें लिमिट x को तो अप्रोच कर रही है, दोनों तरफ x भी है, पर ऊपर हमारे पास x हमारे पास डिग्री में है और नीचे x हमारे पास अकेला है। तो अब हमें इसे डिग्री में बनाना है, तो फिर हमारे पास ये एवेल्यूएट होगा, उसकी जगह 1 हमारे पास आ जाएगा। चलें देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो आपके पास होता है वो होता है π/180। ठीक है ना। इसी तरह होता है π/180। अगर हमारे पास x डिग्री हो तो वो हमारे पास x π/180 होगा ना। तो हमने x डिग्री की जगह x π/180 पुट कर दिया। इस x डिग्री की जगह x π/180 और नीचे वाला x हमारे पास वही है। अब हमने क्या कहा था कि ऊपर भी वही चीज़ होनी चाहिए और नीचे भी वही चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ लिमिट किसको अप्रोच करे 0 को, तो उसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने नीचे π/180 से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। चलिए आगे देखते हैं। ये जी हमने x π/180 के साथ इसको x को मल्टीप्लाई भी करवाया और इसको क्या कर दिया, डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है जी। अब ये दोनों वाली चीज़ें आपके पास सेम है और लिमिट किसको अप्रोच करी है 0 को, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये π/180 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो π/180 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में वो कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब इसको तो हल करने का और कोई तरीका है नहीं, पर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। इसको हमारे पास इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं, डिवाइड भी करवाएं। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करवाया 1 प्लस कोस थीटा के साथ और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये वाला साइन ऊपर वाले एक साइन के साथ हमारे पास कट जाएगा। क्यों कि यू जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इज इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इज इक्वल होता है। तो आपने क्या किया, ये वाला साइन ऊपर वाले एक साइन के साथ कट गया, तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब वो कहता है कि थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने थीटा की जगह से क्या 0 पुट करना है, 0 पुट करना है। तो साइन 0 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो 0 ओवर 1 प्लस 1, ये हमारे पास इसका 0 ही आंसर आएगा। चलें देखते हैं। ये देखेंगे जी हमारे पास इसका आंसर 0, आंसर जी हमारे पास 0 और 1 प्लस 0 जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। अब देखते हैं x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। अब ऊपर x है, नीचे पाई माइनस एक्स है, सोल्व तो होता नहीं है। अब हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। पाई माइनस एक्स को हमने t के इक्वल लेट कर लेना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल पाई माइनस टी। ठीक है जी। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास पाई पाई से कट जाएगा, नीचे t आ जाएगा, ऊपर पाई माइनस टी आ जाएगा। बात समझ आई। तो t किसको अप्रोच कर जाएगा, फिर 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो फिर हमने लिखा कि t अप्रोचेस टू 0
एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, पाई माइनस टी, नीचे पुट किया तो पाई पाई से कट गया तो टी हमारे पास इसका आंसर आया नीचे। हम देखें लिमिट टी अप्रोचेज 0। अब देखें, अब आपने पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ चीज़ माइनस करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन टी ओवर टी। ठीक है जी, लिमिट टी को टी 0 को अप्रोच कर गया, साइन के साथ वही ऊपर है वही नीचे है, हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला इसका निचला क्वेश्चन देखें, वो कहता है कि साइन ए एक्स साइन बी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 0/0 फॉर्म है, 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब इसको प्रॉपर हम रैशनल क्या करेंगे, एवेल्यूएट करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, चलें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अब देखें कि क्या किया हमने कि साइन ए एक्स को हमने ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करवा दिया, नीचे भी साइन बी एक्स ओवर बी एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स। अब ये वाला एक्स ऊपर वाले एक एक्स से कट गया तो ए ओवर बी हमारे पास आ गया। अब देखिए कि साइन ए एक्स ओवर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, अब दोनों पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दें, अलग-अलग लिमिट अप्लाई हुई, साइन एक्स अप्रोचेज 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स साइन लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स इंटू ए ओवर बी। ठीक है जी। अब इनकी जगह तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया दोनों की जगह, तो ए ओवर बी मल्टीप्लाई 1/1, तो ए ओवर बी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि 2x की जगह हमने क्या पुट किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने फार्मूले पढ़े होंगे, 1 माइनस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह पुट किया ओवर एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखें कि 2 हमारे पास अब बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, कांस्टेंट लिमिट से पहले आ जाती है, तो 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स, इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख लिया, लिमिट एक्स को 0 को अप्रोच करिए, एक्स भी है नीचे भी एक्स है, तो इसका 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 2 एकम 2 2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जी इसका अगला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस कोज एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। अब ये एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, 1/1 प्लस कॉज एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह आपने क्या कर देना है, 0 पुट कर दें, तो 1 ओवर है 1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट किया तो 0 cos 0, तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, 1/1 प्लस 1 तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपलीफाई है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। ठीक है जी। अब आपने इसको किस तरह करना है, तो इसको बता देते हैं किस तरह करना है, आगे देखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 है साइन थीटा ओवर थीटा माइनस डॉट साइन थीटा। अब ये लिख सकते हैं ना, तो साइन साइन हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, तो वही वैसे आ जाएगा। अब देखें कि लिमिट थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, थीटा वही है, साइन के साथ भी वही एंगल है, इसकी जगह 1 आ गया, साइन थीटा ओवर साइन थीटा की जगह हमने थीटा की जगह 0 पुट किया, तो साइन थीटा क्या था 0 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0 इसका आंसर आ गया। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन सिकेंड एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। अब देखें कि सिकेंड की जगह 1 ओवर कॉज एक्स पुट कर सकते हैं माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे कॉज एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और जो वो कॉज एक्स है वो नीचे आके इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे एक्स कॉज एक्स। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर एक्स को, साइन को एक मरतबा इसके नीचे भी लिखें, एक मरतबा इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिखेंगे तो साइन एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स आ जाएगा, दोनों पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दें। इस पर लिमिट अप्लाई हुई तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये लिमिट अप्लाई हुई तो साइन ओवर कॉज कितना होता है, tan होता है, तो थीटा की जगह हमने 0 पुट किया, tan 0 हमारे पास 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 1 0 इसका आंसर आ गया। आसान है, सिंप्लीफिकेशन है बस। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया पेपर में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ये जी अगला क्वेश्चन वो कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 1 माइनस कोस पी क्यू 1 माइनस कोस क्यू थीटा। ठीक है जी। अब देखें, अब आपने पढ़ा होगा कि इनको जी हम हाफ एंगल में ला सकते हैं, पता है ना, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर पी क्यू ओवर 2। ठीक है जी। नीचे की ज़रा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, इसी तरह ही है ना, इनकी जगह हम हाफ एंगल ला सकते हैं। ठीक है ना, इसको पता है ना, आप इसके इक्वल लिख सकते हैं और नीचे हाफ एंगल आप में बना सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 हमारे पास आ गया 2 साइन पी क्यू ओवर 2 और 2 साइन क्यू थीटा ओवर 2, इसका होल का स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पी
थीटा ओवर 2 से डिवाइड करवा देना और मल्टीप्लाई भी करवा देना है। इसको भी क्यू थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। अब ये थीटा ओवर 2 इस थीटा ओवर 2 से कट गया, होल का स्क्वायर वैसे आता जाना। अब क्या होगा, साइन पी क्या पी थीटा ओवर 2 पी थीटा ओवर 2 साइन क्यू थीटा ओवर 2 क्यू थीटा ओवर 2। देखें ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, और ये पी क्यू वैसे और ये होल का स्क्वायर। दोनों पर ऊपर अलहदा लिमिट, नीचे अलहदा लिमिट अप्लाई करें। लिमिट थी अप्रोचेज 0, ठीक है जी, ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई होगी, नीचे अलहदा, ऊपर वाला भी 1 आ जाएगा, नीचे वाला भी 1 आ जाएगा, इनका स्क्वायर बन जाएगा तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। जब इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये जी मल्टीप्लाई हुए पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर 1, तो आंसर आपके पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इसका एंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जी इसका एंड वाला क्वेश्चन है, वो कहता है कि ये जी हमारा इसका एंड वाला क्वेश्चन है, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। डायरेक्ट लिमिट पुट की तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब टेन की जगह आपने पुट किया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा वैसे ही है। लिमिट आ गई थीटा अप्रोचेज 0, अब इनका एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर में से आपने साइन कॉमन ले लिया, साइन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डॉट साइन क्यूब थीटा, क्योंकि ये वाला कॉस थीटा नीचे आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें कि ये वाला साइन थीटा एक साइन थीटा से आपके पास कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब देखें कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। अब ये माइनस माइनस वाले कट गए तो 1 ओवर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 पुट करें, 1 इंटू कॉस 0 प्लस कॉस 0। अब 1 कॉस 0 क्या होता है 1, 1 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, 1 ओवर 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1 ओवर 2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।